नमस्कार दोस्तों, दिस इज योगिक भारत टाइम्स। माय नेम इज ज्योति, स्वागतम एंड ऋषि जी। नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है गुरु। एंड टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड गुरु इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट इस वर्ड के अंदर जो डेप्थ है, आई थिंक आवर शॉर्ट टॉक टुडे वोंट बी एबल टू कवर, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट इट इन अ कैप्सुलेटेड फॉर्म। तो आज बात करते हैं गुरु के टॉपिक के ऊपर। तो शौगतो जी, ऋषि जी, आज हमें कुछ इसके बारे में बताइए। व्हाट्स अ योगिक सिग्निफिकेंस? गुरु एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको लेके काफी सारे क्वेश्चन है, लोगों का मन में भी आता है। जैसे कि गुरु क्या है, गुरु क्यों चाहिए, कब गुरु चाहिए, कौन सा गुरु चाहिए, कौन सा गुरु मेरे लिए ठीक है। तो गुरु मेरे को क्या दे सकता है और मेरे को क्या चाहिए, तो वो मेरा गुरु दे सकता है क्या। तो इस टाइप का काफी सारे इश्यूज है, क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है और लोगों का मन में क्लैरिटी नहीं है। और एट द सेम टाइम लोग बहुत कंफ्यूज्ड है कि मार्केट में इतना टाइप का गुरु जो देख के और मीडिया में उसको देख के गुरु मतलब कैसे द इम्प्रेशन ऑफ बाबाज इन द मीडिया, उसको देख के लोग और कॉन्फ्यूज्ड है और मे बी दे आर स्केयर्ड टू, जो इसके पास जाएंगे तो फंस न जाए या मेरा पैसा फंस पूरा ना जाए। बर्बाद ना हो जाए। कैन आई से अ वर्ड हियर? हम्म, इट सीम्स लाइक अ रीमिक्स ऑफ गुरुज। द रीमिक्स म्यूजिक आता हम्म, था। जस्ट टू हाँ, टेक इट, हम्म, नो बैड फीलिंग्स फॉर एनीबॉडी, लाइक नथिंग लाइक दैट, बट हम्म। जस्ट तो हमारा ये इच्छा ये है कि हमारा जो डिस्कशन होगा, ये डिस्कशन, तो उसमें एटलीस्ट ये सब ऑल टाइप्स ऑफ जो गुरु रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसको एड्रेस किया जाए। तो उससे क्या होगा, लोगों का मन में क्लैरिटी आएगा कि गुरु का बारे में एटलीस्ट जो कॉन्फ्यूजन है, कॉन्फ्यूजन से एक क्लैरिटी आना जरूरी है। ये मेरा सोच है। तो रिकी जी, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इस बारे में अभी लोगों को इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए समझना पड़ेगा दोनों टाइप के गुरु में। ठीक है? तो अभी लोगों का गुरु कहते ही लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि जैसे कि मेरे अभी जैसे माता मेरी पहली गुरु हो गई। जन्म के बाद पहला संस्कार देगी माँ। ठीक है? कि ये आपके पिता हैं, इनको रिस्पेक्ट करो, ये आपके दादा दादी है, ये आपके नाना नानी है। ठीक है? तो पहला गुरु माँ होती है। उसके बाद दूसरा गुरु पिता होता है। शास्त्रों में भी कहीं-कहीं इसके बारे में श्लोक है। तो दूसरा गुरु हुआ पिता, जो आपको उँगली पकड़ के चलना सिखाता है। ठीक है? उसके बाद अगला गुरु हुआ वो शिक्षक, जो आपको अक्षरों का ज्ञान कराता है। क, ख, ग, घ, आ, ई, ABCD 1 2 3 4 1 2 3 आपने जो कुछ भी पढ़ा। ठीक है? तो गुरु कहते ही ये सब चीज़ें चित्र में आती हैं। फिर उसके बाद हो गया, आप समझो बेसिक स्कूलिंग हो गया आपका। फिर आप स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्र की विभिन्न कलाएँ या विभिन्न आप बोलिए शिक्षा के अलग-अलग लेवल्स हैं, तो उसके अलग-अलग गुरु हो गए। फिर कोई संगीत का गुरु पकड़ लेता है, आपको संगीत में रुचि है, आप संगीत वाला गुरु पकड़ लेंगे। तो अलग-अलग जो विद्याएँ हैं, अलग-अलग जो कलाएँ हैं, उसके संबंधित गुरु हो गए। ठीक है? तो उसके बाद फिर अभी सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार वगैरह की भी जो बातें आती है, ठीक है? उसका असली अंदर का अर्थ तो जाने दे दीजिए, अभी उसमें बात करने का ये नहीं है, लेकिन आजकल लोकाचार के लिए भी यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, उस समय भी गुरु होता है, तो उसको कान फूँकने वाला भी गुरु बोला जाता है। जैसे वो आपको मंत्र दे देगा, दीक्षा दे देगा, एक संस्कार करा देगा, किसी का उपनयन संस्कार करा देगा, चूड़ाकर्म संस्कार करा देगा। ये जो सब मतलब कर्मकांड के हिसाब से एक गुरु होता है, उसको भी गुरु बोला जाता है। अच्छा, यहाँ नेपाल में तो और एक बढ़िया चीज़ है, जो ड्राइवर होता है ना, उसको भी गुरु बोलते हैं।
हाँ, वो बिल्कुल। ड्राइवर, ये बहुत बड़ा ये है कि जैसे कि हाँ, ड्राइवर है, बिल्कुल। गाड़ी का ड्राइविंग। अच्छा, इसको इसको अगर आप योगिक हिसाब से लोगे तो कृष्ण भी अर्जुन का ड्राइवर था, गुरु। वो जहां ले जाएगा मैं चलूंगा। हाँ, वो वाला भी एक सरेंडरनेस का ठीक है बात। उसमें मतलब सब चीज में योग दिखाई देता है अगर आप बारीकी से ढूंढो। लेकिन अभी इस संज्ञा में हम लोग अभी सिंपल सेंस में जा रहे हैं, एक ये हो गया। लेकिन फिर नॉर्मली जो शिक्षक है उसको गुरु बोला जाता है। मेरे हिसाब से शिक्षक और गुरु में फर्क है। ठीक है, हम लोगों के संस्कार है कि हम हर किसी को गुरु की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, भगवान दत्तात्रेय, अगर कोई योग मार्ग के बारे में पढ़ा लिखा होगा तो उसका भगवान दत्तात्रेय के बारे में जरूर उसने पढ़ा हुआ सुना हुआ होना चाहिए। तो दत्तात्रेय ने अलग अलग गुणों के आधार पे 24 गुरु बनाए थे, लेकिन वो गुण वाले गुरु थे। मतलब जैसे चींटी है, या अलग अलग चीजें हैं, प्रकृति की अलग अलग जो चीजें हैं, 24 चीजें, उनसे कोई ना कोई गुण सीख के उसको भी उन्होंने गुरु माना था। तो ये भी एक संज्ञा है, ये कथा है, लोकाचार है, वो सब चीज जाने दीजिए। लेकिन बाकी चीजों को मैं कहूंगा शिक्षक, जो हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, और ये जो गुरु है। तो दोनों गुरु में भेद है। इसको अच्छी से जानने के लिए कबीर दास जी ने बहुत सुंदर एक दोहा बोला है। मैं उसका रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा, आप लोग भी उससे मतलब रिलेट कर पाएंगे। कबीर दास जी कहते हैं, कान फूकने का गुरु और है, कान फूकने का गुरु और है, बेहद का गुरु और। बेहद का गुरु जो मिले, पहुंचा देवे ठौर। तो बेहद जो है, बेहद माने अनंत। तो आपको अगर अनंत की तरफ जाना है, योग मार्ग में जाना है, असली योग में जाना है, परसों हमने जिस योग के बारे में बात की थी, उस तरफ में जाना है, तो उसका गुरु भिन्न होगा। ये कबीर दास जी का कहना था। और कान फूकने का गुरु माने ये बाकी सारी जो विद्याएं हैं, हम लोग को जीवन यापन करने के लिए जो शिक्षक चाहिए होते हैं, जो चीजों की आवश्यकता होती है, उनके संदर्भ में उन्होंने कहा होगा कान फूकने का गुरु। या फिर उस समय एजुकेशन सिस्टम में परंपरा थी, गुरु शिष्य को चुपके से सिखाते थे। तो वो वाला एक कान फूकने का गुरु हो गया। या फिर मंत्र देने का जो चलन था, उसके हिसाब से वो कान फूकने का गुरु उन्होंने कहा। और बेहद का गुरु और। तो हम लोगों का उद्देश्य जो और वाला जो गुरु है, ये बेहद वाला गुरु है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जानी चाहिए, इसीलिए था। मैंने शुरू में ये थोड़ी सी भूमिका बांधने के पीछे कारण यही है कि लोग मिक्स ना कर दें, या क्लैरिटी हो कि हम किस गुरु के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूँ ज्योति जी, सौगाता जी? बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल। बहुत अच्छी तरह आपने बोला। हम लोग बिल्कुल बेहद के गुरु के बारे में ही बात करना चाहते हैं ना? करेक्ट। वही असली हाँ, है रास्ता, इधर उधर कोई हाँ। शॉर्टकट क्या माने। हम्म, हाँ, लेकिन बेहद का गुरु ठीक तो है। पहले ही तो लोगों को मिलता नहीं है। तो लोग पहले किताबों हाँ। में ढूंढते हैं, और जो जितना सारे स्क्रिप्चर्स है उसको, और उसमें पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो करते करते फाइनली बहुत सारे गुरुओं को, जो यूट्यूब चैनल में भी आजकल बहुत सारे गुरु लोग हैं, या बहुत सारे प्रवचन टीवी चैनल्स है उनको सुनते हैं, या बहुत सारे हम्म। जगह पे वो गुरुज है उनको सुनते हैं। तो वो ढूंढने का कोशिश करते हैं, जो गुरु चाहिए, कौन सा बिल्कुल, गुरु चाहिए। वो भी खुद को भी बिल्कुल, पता नहीं है कि मेरे को कौन सा गुरु चाहिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अवश्य। वही तो ये मैं सोच है, कहना। सोच है। हम्म, और किसी की अपनी एक हाँ। सोच है, किसी की अपनी एक सोच है। क्योंकि हम जो कि हर कोई सब कुछ वो ही नहीं कर सकता। अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आप है बॉर्न है, आपकी क्या नेचर है, आपका क्या रहन सहन है, आपका क्या उठना बैठना, आपकी क्या सोच है, वो हम्म, आपको उस कहते हैं ना उस दिशा या उस रास्ते पे लेके चलती है। और जैसे जैसे आई वुड यूज हैवी वर्ड्स की कर्म है या जो भी है, हम्म, वो मिलता है जो आपके लिए निर्धारित हो, या जो आपकी डेस्टिनी हो, फिर हम उस मतलब वो वर्ड यूज करेंगे। नहीं, इससे वो इस क्या ढूंढ रहा है। हाँ, वो क्या ढूंढ रहा है गुरु का अंदर। वो भी एक्चुअली उसका भी ट्रांजिशन होता है, मतलब प्यूरिफिकेशन होता है।
अभी गुरु के पास कोई गया, मेरे को जॉब नहीं मिल रहा है बहुत दिन से, तो उसके लोग सोचता है कि अभी कोई गुरु है, वो कोई रास्ता बता देगा, कुछ कर देगा तो मेरा जॉब मिल जाएगा, तो वो पर्पस मेरा सॉल्व हो जाएगा। किसी का तबीयत के लिए, हर एक का अलग अलग मेटेरियलिस्टिक, इसमें तो बहुत प्रकार हो सकता है जिसके कारण लोग गुरु ढूंढ रहे हैं कि वो मेरे को कोई मिराकल हो जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस टाइप का मेटेरियलिस्टिक एजम्पशन लेके लोग ज्यादातर गुरु के पास पहले पहुंचते हैं, या कुछ परेशानी है जिसमें थोड़ा कुछ सॉल्व हो जाए, इस टाइप का ज्यादातर ज्यादातर ऐसा ही है, मैक्सिमम ही बोल सकते हैं। इंटेंसिटी भी नहीं मैटर। नहीं, हाँ कहिए ना ज्योति जी, कहिए, आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी इंटेंसिटी भी मैटर करती है कि आपकी क्या थर्स्ट है, आपकी मतलब आपकी जिज्ञासा कितनी है, वो भी बहुत मैटर करती है कि आपको कहाँ वो ड्राइव करके लेके जाएगी। इज दैट करेक्ट? बिल्कुल। जैसे अभी इस बारे में मैंने चिंतन जो किया है, उसमें तो मैं देखता हूँ 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें चाहिए क्या। बात तो ठीक है। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, 99%। हाँ कहिए ऐड ना। करना चाहता हूँ। लोग जब गुरु नहीं है तो एटलीस्ट मंदिर पे जाते हैं, उनका इष्ट देवता और जिस महापुरुष को मानते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो वो जाके वो चाहते हैं कि हमारा ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो, कुछ और जो चीज चाहिए वो मांगते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी मांगते हैं सब मेटेरियलिस्टिक ही है। लेकिन ये आप कोई अब हार्डली देखेंगे जो कोई मंदिर में जाके कोई देव देवी के पास जाके मांग रहा है कि मेरे को एक गुरु के साथ कनेक्ट करवा दो, मेरे को नहीं मेरे को वो बात, हाँ सुनिए ना, मेरे हिसाब से वो जो पहले जाएगा, पहले स्वयं प्रयास करेगा, पहले खुद प्रयास करता है। जब अब जैसे इस बारे में मेरे गुरु ने एक बात कहा था कि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक जान के भक्त होता है और एक अनजान भक्त होता है। तो जो अनजान भक्त होता है वो स्वयं प्रयास करता है अपने मतलब से, वो जाएगा, तीर्थ यात्रा करेगा, दान धर्म करेगा, पुण्य करेगा, मंदिर में दर्शन करेगा, घंटी बजाएगा, परिक्रमा करेगा, नारियल फोड़ेगा, जो चाहे उसके दिल को चाहे वैसा वो अपने मतलब से करता जाएगा। ठीक है। असली बात है कि उसको चाहिए क्या। ठीक है। वो चाहिए क्या उस हिसाब से, ये अभी ये अनजान भक्त का तो ठीक है, वो निर्दोष है। वो गड़बड़ कहाँ हो जाती है, अभी शुरू में हमने जिस संदर्भ से स्टार्ट किया, जैसे जहां से चर्चा शुरू हुई, जो जान के भक्त होता है, मतलब वो किसी ना किसी गुरु के या किसी के मार्गदर्शन में, किसी के कहने पर वो पर्टिकुलर वे ऑफ वर्शिपिंग स्वीकार करता है। ठीक है। तो वो अभी अभी बाजार में जितने प्रकार के गुरु होंगे वो उतने ही प्रकार के साधक मिलेंगे, उनके कोई ना कोई फॉलोअर तो होंगे ही होंगे। प्राण तरंग की चंचलता के कारण आदमी को, हर किसी को अपने टाइप का बंदा तो मिल ही जाता है। जिस प्रकार के गुरु उसी प्रकार के चेले, उसकी संगत हो ही जाएगी और मिल ही जाएंगे। जैसे इसका बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। जैसे हम लोग अभी 10th तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूलिंग। तो एक हम लोग लोकल एरिया में अपना सीमित एरिया में सीमित, सब एक दूसरे को परिचित होते हैं, तो सब एक दूसरे को जान रहे होते हैं, पहली से 10वीं तक साथ में पढ़े होते हैं। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तो हम जैसे 10वीं 12वीं 50वीं स्कूल के जो विद्यार्थी है, वो इसी किसी एक कॉलेज में भर्ती होते हैं। ठीक है। अब वो एक कॉलेज में जाने के बाद आप मुझे जानते नहीं हो, मैं भी आपको जानता नहीं हूँ। ठीक है। हम कोई किसी को जानते नहीं है। लेकिन देखिए सब अपने अपने प्राण के वाइब्रेशन या अपने अपने क्वालिटी या एक एक नेचर के आदमी ऑटोमेटिकली सिटिंग अरेंजमेंट में बैठ जाते हैं। जैसे जिसको बहुत ज्यादा पढ़ने की तीव्र इच्छा है वो पहले के 2-3 बेंच पकड़ लेंगे, जिसको थोड़ी बहुत मस्ती भी करनी है और थोड़ा बहुत पढ़ना भी, वो बीच के बेंच में बैठेंगे। जो बदमाश है जिनको पढ़ना नहीं है, एंजॉय करना है, वो पीछे के बेंच में बैठेंगे। देख अपने आप से प्राण तरंग के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो मेरा मानना है कि जिस प्रकार के गुरु होंगे उसी प्रकार के चेलों का भी झुंड बन जाता है। तो जैसे आपने कहा कलयुग के बहुत सारे बहुत तरीके के गुरु हैं, तो उसी तरीके के होंगे। तो असली बात क्या है कि जिसको आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान जहां उसको प्राप्त करना है, तो वो आत्मज्ञानी गुरु की ही खोज करेगा। उसकी खोज में फिर वो बहुत लोगों से जाके कुछ समय उसके पास तो रहेगा,
शिष्य जो है गुरु की खोज में अलग अलग किस्म के लोगों के पास जाएगा, कुछ समय देखेगा, उसकी आत्मा को अपने आप कुछ समय में पता चल जाएगी, नहीं ये मैं ये नहीं खोज रहा हूँ, मुझे ये तो नहीं चाहिए था, तो मुझे क्या चाहिए, उसको तो ठीक से पता नहीं है किसके पास मिलेगा। और उसकी वो अज्ञानता के कारण वो और अलग 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 गुरुओं के पास जाके सब जगह ठोकर खा के फिर तंग आके एक समय में ऐसा आता है कि ये सब लोग झूठे हैं कि क्या, क्या मैं खोज रहा हूँ इस दुनिया में किसी के पास नहीं है क्या, या मैं चीज खोज ही गलत रहा हूँ। इस प्रकार का जब विषाद उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है, तब मेरे हिसाब से उसको वास्तविक गुरु को शरण में आ जाता है और वास्तविक गुरु का उसका मिलन हो जाता है। यथार्थ में मेरे हिसाब से उसका समय भी निश्चित होगा, प्रकृति ने तय किया होगा टाइम फ्रेम भी कि ये किस समय में उसका कितना समय बाकी है, कितना कालखंड बाकी है। तो ये अनेक गुरुओं के पास जाना, मतलब मैं इसको कैसे देखता हूँ कि एक कोर्स की तरह देखता हूँ। जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए, कुछ पढ़ लिया, फिर प्रमोट हो गए, फिर सेकंड में गए, आपका वहां कुछ एजुकेशन हुआ, फिर प्रमोट हो गए, फिर थर्ड में गए, फिर वहां कुछ एजुकेशन लिया, आपने धीरे धीरे फिर कुछ मैथ्स सीखी, कुछ साइंस सीखा, कुछ ज्योग्राफी सीखा, कुछ हिस्ट्री सीखा। ये शायद आपके जीने के लिए अवश्य चीजें हैं। इस तरीके से फिर आप जब आत्मज्ञान की बातें करते हैं तो ये पीएचडी लेवल का चीज है। फिर आपको उसी लेवल का गुरु सिखाएगा। कोई प्राइमरी स्कूल टीचर या सेकेंडरी स्कूल टीचर या मिडिल लेवल का स्कूल टीचर आपको नहीं सिखा पाएगा। तो आपको वो पीएचडी लेवल का ही टीचर चाहिए, जिसने वो या चीज पढ़ी है या अनुभव किया है, वो आपको सिखा पाएगा। तो मेरे मेरे ख्याल हिसाब से से मानव मानव सभ्यता का क्रमिक विकास होते होते उस हिसाब में उस लेवल में जाएगा मेरे ख्याल से। आप क्या कहते हैं शौगत जी? का जो एक पॉइंट है, इसमें बहुत अच्छा से आपने बोला है। तो इसमें एक चीज है जो क्यों वो कैसे वो क्रम के मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड, सेकंड से थर्ड स्टैंडर्ड, वो उसका जो प्रोग्रेशन हो रहा है, तो उसका जो प्यास का जो लेवल है, उसका एक थर्स्ट हाँ, है, तो थर्स्ट का लेवल का हिसाब से वो आगे का खोज रहा है। सबका स्पीड, उसके थर्स्ट सेम नहीं है। संस्कार। हाँ, हाँ, संस्कार जिसको उसके आप उसके संस्कार। जैसे अभी देखिए गीता में एक बात है, आप गुण और कर्म, ठीक है, गुण माने आपके पास्ट जो कर्मा है उसके हिसाब से आप जो लेके आ रहे हैं वो रिजल्ट, वो गुण हो गया। और कर्मा माने आप प्रेजेंट जीवन में कैसे आपका, आपने जो थर्स्ट लेवल कहा, आपका प्रेजेंट जीवन का कर्मा। मेरे विचार से ये दोनों का मिक्सचर से उसका स्पीड तय होगा। करेक्ट। जैसे मान लीजिए आपको पूरब की ओर जाना है 300 किलोमीटर, और आपने वेस्ट या नॉर्थ ले लिया या साउथ ले लिया, तो आप पूरब का 300 किलोमीटर का जर्नी कैसे तय कर पाएंगे? फिर आप समझो, हम लोग गूगल मैप यूज करते हैं, तो आपको जाना होता है ईस्ट की तरफ और आप वेस्ट चले जाते हैं, तो आपका जर्नी का टाइम एंड डिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ईस्ट में जाना है और आप ईस्ट में ही जाएंगे और करेक्ट पाथ से जाएंगे, तो आपका जर्नी कम समय में और जल्दी पूरा होगा। ये तो मेरे हिसाब से यही लॉजिक से होता होगा। ऐसा देने में कोई लॉजिक तो रहेगा जिसके कारण उसका इवोल्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक की तरफ लेके हम्म। जाएगा, संस्कार के हम्म। हिसाब से उसका इवोल्यूशन। लेकिन वो जो फाइनल जो जो चीज मिलना है, तो वो जो थर्स्ट है और जो संस्कार है वो तब आएगा जब वो पहले का जो जो चीज करना है, मतलब जो सोचो कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो और हाँ, ग्रेजुएशन पढ़ने बिल्कुल। का इच्छा नहीं होगा, उसको क्लास 10 का पढ़ने का इच्छा नहीं होगा, उसका हम्म। स्टैंडर्ड हम्म। सेकेंडरी स्टैंडर्ड का पढ़ने का इच्छा नहीं होगा, उसका प्राइमरी या किंडरगार्टन स्टैंडर्ड का भी पढ़ने का इच्छा नहीं रहेगा। नहीं, उसको नहीं, तब और कुछ चाहिए जो पहले उसको मिला नहीं है, तो तब जाके वो करेक्ट। पीएचडी लेवल का जो है वो उस चीज को हम्म। खोज करेगा। तो ये जो ट्रांजिशन और इवोल्यूशन है, ये बहुत हम्म। इम्पोर्टेंट है एक्चुअली टू फाइंड द फाइनल, मेरे को क्या चाहिए, हम्म। उस चीज का, उस चीज में सेटिस्फैक्शन, और उस चीज के लिए लड़ने के लिए या खोजने के बिल्कुल। लिए जो लड़ना है, वो अंदर से वो चीज जो ड्राइव हम्म। है वो लाने के लिए। ये मेरा एक इसको शास्त्रों ने प्राण की उत्क्रांति नाम दिया है।
आपके प्राण का उत्क्रांति किस क्रम से चलेगा, उससे क्रमिक आपका विकास होता जाएगा और आप आगे का स्टेप्स कवर करते जाएंगे। तो अंतिम में जाके फिर आपका ये जो बेहद का जो गुरु है वो आपको मिल जाएगा। ऋषि जी, हाँ, उत्क्रांति का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट, चलो, उत्क्रांति मैंने आप इवोल्यूशन बोल सकते इवोल्यूशन। हो। हाँ, इवोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कर लीजिए ना। लेकिन इसमें तो फाइनली वो तब वो चीज आएगा जो वो गुरु जो है उसका डेफिनेशन की तरफ वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा। मतलब गुरु, हाँ, ठीक। ठीक है। तो हाँ, गुरु से रू जो ठीक ठीक। शास्त्र का हिसाब से जो गुरु वर्ड आ रहा है शास्त्रों से, तो शास्त्रों का हिसाब से गुरु का मतलब क्या है? गु मतलब है अंधकार और रू मतलब है हम्म। राइट, लाइट। हाँ। तो हाँ। वो ढूंढेगा जो मेरे को लाइट कौन दिखाएगा, जो मेरा हाँ। आत्म ज्योति है वो मेरे को कौन दर्शन कराएगा। हाँ, तो इसमें अगर जो हम गुरु अंधकार से देखें, हाँ, जो लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, हाँ, उसका दर्शन, है ना। उसका दर्शन हाँ। करना। देखिए अगर गुरु मंत्र जो है और हम्म। गुरु गीता में जो बताया गया है, हम्म। तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्री गुरुवे नमः, हाँ। जो पंडित हाँ। लोग पूजा के हाँ, टाइम दो मंत्र तीन पद बहुत सुंदर है, दो तीन पद तो बहुत सुंदर है। चक्षु उन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, और तत्पदम दर्शितम जेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो दर्शन। ये आत्म साक्षात्कार का जो रास्ता दिखाएगा, जो हमको वो दर्शन करा सकता है, वही वास्तविक गुरु है। बाकी सब तो मेरे हिसाब से शिक्षक हैं। तब वो लाइट हो गया, गु से रू जो हो हाँ। गया, मतलब हम्म। तब वो लाइट एक्चुअली जब दर्शन हो रहा है, वो मतलब दर्शन हम्म। करवाना इज पार्ट हम्म। ऑफ प्रोसेस ऑफ गुरु टू इनिशिएट डिसाइपल। करेक्ट। तो ये मतलब जिसमें जिसमें जिसने मेरे हिसाब से जिसने दूसरे भाषा में एक सरल में कहेंगे, जिसने ब्रह्म को देखा है, जिसने ब्रह्म को देखा है, अनुभूति किया है, और जो हमें दिखा सकता है, वही वास्तविक गुरु है। ठीक। ब्रह्म मतलब तत्पद, तत्पद मतलब अर्थात ब्रह्म है। हाँ। हम्म। ये इंटरेस्टिंग। इट्स अ वेरी डीप थॉट, और ये बहुत ही हम्म। मतलब इतने कॉम्प्लेक्स चीज, और ये बहुत बड़ी एक डायरेक्शन है कि माँ तो गुरु है जन्म से, ठीक है, हाँ, है, पिता भी गुरु बिल्कुल है, है। पर है शिष्य भी है। आपके स्कूल में गुरु है। बट आप जो गुरु हम्म। आध्यात्मिक तौर पे जो ढूंढते हो, जो आपकी अंतर हम्म। आत्मा, जो आपकी सोल है, उसकी जर्नी को हम्म। आगे लेके जाए, वो आपका गुरु बहुत ही कैलकुलेट, मतलब इसमें कैलकुलेशन भी नहीं है, बट एक इंटेंसिटी है, एक प्योरिटी चाहिए, हम्म। वो हम्म। थर्स्ट से उसको ढूंढना। हम्म, इट्स मतलब it's amazing, it's mind blowing, and blessed are those people जिनको वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिलते हैं, वो पीएचडी लेवल पे बिल्कुल। पहुंचते हैं। क्योंकि आई वुड से, जैसे आप विंडो शॉपिंग के लिए जाते हो, आपको हर तरीके के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो भी आप हम्म। ढूंढने जा रहे हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स, मतलब, बट वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर को रेयर ढूंढना, ऑफ द रेयरेस्ट, हाँ जी, हाँ जी। अभी उसको। ज्योति जी, एक चीज आपने अभी जो कहा पीएचडी, अभी लोगों की आज की शिक्षा प्रणाली में पीएचडी सर्वोच्च है, इसलिए हम लोग पीएचडी शब्द यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप ऐसा मानिए कि पीएचडी भी इसके लिए बहुत छोटा शब्द है, ये उतना उच्च ज्ञान है। मेरे ख्याल से पीएचडी का अंदर और एक पीएचडी है जब आप वो शुरू करेंगे, हाँ, और जब वही तो। शुरू ये पीएचडी के अंदर और एक पीएचडी कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा ना, रेयर ऑफ द हाँ, रेयरेस्ट है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। आप बाजार में गए और आपके पास केवल लाख रुपया है, आप बाजार में खरीदने के लिए गए, लेकिन आपको अरबों का चीज मिल गया, इस तरह का चीज है। तो इसमें और एक जो वर्ड है, आप अगर वर्ड के अंदर बहुत कुछ है, जो अध्यात्म, जो आत्मा का अध्ययन, हम्म। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। हाँ, तो बहुत आत्मा का सुंदर। अध्ययन कौन गुरु कराएगा? गुरु कराएगा। तो वो हो गया अध्यात्म, जिस पथ में जो गुरु आत्म ज्योति को दर्शन करा के उसको आत्मा का अध्ययन कराने के लिए और उस पथ में उसको अट्रैक्ट कर रहा है और उसको अध्ययन करने के लिए उसको इंस्पायर कर रहा है, वो होता है जो शास्त्रों का हिसाब से, अगर क्रूड मतलब एकदम स्ट्रिक्टली इफ यू गो बाय शास्त्र,
तो ये एक्चुअली जो शास्त्रों के हिसाब से गुरु है, तो इस टाइप का गुरु है एक्चुअल गुरु। मतलब इन टर्म्स इफ वी गो बाय स्ट्रिक्टली बाय द डेफिनेशन, राइट। हाँ, तो चलो इस फिर ये आज गुरु के बारे में विभिन्न योगियों ने क्या-क्या व्याख्या की है, इसके बारे में थोड़ा-सा बात किया जाए। जैसे कबीर दास जी गुरु के बारे में बहुत सुंदर लिखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा फोकस दिया जाए, अगर समय की हमारे पास हाँ पाबंदी जी, ना हो तो। हाँ जी, जरूर जरूर बताइए, बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग तो होगा। कबीर दास जी कहते हैं, अभी जैसे गुरु इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है? उसमें कबीरदास जी ने अलग-अलग शब्दों में इनकी व्याख्या करने की कोशिश की है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़-गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाड़े चोट। ये मैंने सुना हुआ है। माने यस, हाँ, अंदर से आपको सपोर्ट देते हैं और आपको धीरे से बाहर से सुंदर रचना करके एक कुम्हार की तरह आपकी रचना करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे दोहे हैं। इसका चर्चा मेरे ख्याल से एक एपिसोड में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा गुरु का। तो और एक बहुत सुंदर है, कीट होता है एक भृंगी, जो होता है कीट, वो उसमें एक इतनी चमत्कारिक गुण होती है कि वो किसी भी एक दूसरे कीड़े को, कीट को पकड़ के ले आता है और अपने घर में रखता है, और उसके चारों ओर घूम करके उस पे इतना ये करता है कि उसका डीएनए चेंज हो जाता है और वो भी भृंगी बन जाता है। तो इसका दोहा है, गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु करे आप समान। माने हम लोग तो काबिल है नहीं, बट गुरु इतना कृपा करता है हमारे ऊपर कि गुरु के संस्कार के कारण हम उसके समान हो जाते हैं। ये कबीरदास जी का दोहा है, बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। मतलब कैसे गुरु अपना डिसाइपल को अपने जैसा बना लेते हैं, ऐसा वो है। वाह। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत मेरे सुंदर है। को मेरे को मेरी मदर ने एक चीज बोली थी, और छोटे होते से सुना है ये। मम्मी कहती, जैसे माँ होती है ना बेटा, अपने बच्चे को समझाती है, संभालती है, हुँ, 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 ठीक है, हुँ, सिखाती है, ठीक है। हुँ, वो अगर उसको धक्का भी गड्ढे में मारेगी ना, वहां भी ध्यान हुँ, रखेगी कि वहां गद्दा बिछाओ मेरे बच्चे के लिए। हम्म, तो हुँ, गुरु हुँ, का भी वो है कि वो अगर आपको एक टफ सिचुएशन में डाल रहा है, वो हुँ, आपके मतलब ध्यान भी रख रहा है, ही इज राइट देयर टू प्रोटेक्ट यू ऑल्सो। बिल्कुल, बट वो एक बिल्कुल। सिखाने के लिए, सीख के लिए आपको पहुंचाते हैं वहां पर। आपको देखिए, अब जैसे देखिएगा, उनको पता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना झेल सकते हैं, उतना ही आपके सर पे बोझ देगा वो। आप ऐसा मानिए कि आपके सर पे बड़ी परेशानी आई है, तो गुरु नोज़ दैट यू आर कैपेबल टू हैंडल इट, दैट्स व्हाई ही इज गिविंग दैट पेन टू यू। जो आपके कर्म संस्कार है, वो खत्म तो होने पड़ेंगे, किसी भी हाँ, तरह वो से। तो करने ही तो वो करने। आपके संस्कारों को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल आ रहा है। अरे ऐसा क्यों है? अरे ऐसा क्यों है? तो ही नोज़ कि आपका ये तो कंप्लीट कराना पड़ेगा कोर्स तो। तो इसीलिए वो आपको ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, ज़्यादा इसमें देते हैं। बहुत अलौकिक चीज़ है गुरु का बात, तो मतलब ये हम लोग छोटा मुँह गोल्ड बड़ी बात हो जाएगा गुरु के बारे में बात करना। फिर भी उन्हीं की कृपा से हम कोशिश करेंगे कि कुछ बात किया जाए गुरु का। गोल्ड का प्यूरिफिकेशन एक्चुअली आग से ही होता है। जितना तपता है, हाँ, उतना ही खरा निकलता है सोना। हाँ, हाँ, तो सही। उसकी ताप है वो ये तो मैंने सुनी हुई है बचपन में बहुत बार। मम्मी कहती है वो तत्ते में भी रखता है, तत्ते मीन्स गरम हीट में भी रखेगा, हम्म, तो भी वो आपका ध्यान रखेगा। हम्म। सो उनको लिमिट पता है और कैसे उसको ट्रांसफॉर्म करना है वो भी उनको पता है। तो ये सही गुरु है। का रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बहुत है, बहुत ज्यादा है, अगर किसी कोई प्योर गोल्ड बनाने के लिए हुँ। ये बहुत ही है। वी विल कैरी ऑन विद सही। दिस हुँ, discussion further. I think this Sure. one small episode would be less. हम लोग इसके हाँ, बारे में और चर्चा आगे करेंगे। हाँ, 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 एक अभी एपिसोड के लिए काफ़ी नहीं होगा, आप इसमें हमारे 2-3
और कभी के दो Go तो ahead. आप दोहों के साथ समझाना। शौकत जी, आप जिस तरह से आप श्वासों हाँ, के she बारे also में is very समझाते हैं, प्लीज इसके बारे में, बिकॉज दिस इज वेरी amateur talk on Gurudev, I would still say, or Guru, not Gurudev, Guru, right? We're picking that word only because the thirst, कि वो शुद्धता कहाँ से मिले, क्योंकि जो आज का वर्ल्ड है, ये गूगल भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको, आप गूगल गुरु डालोगे तो आपको वो गुरु ढूंढ के नहीं दे सकता, what I know of, don't mind it. नहीं दे पाएगा, I'm कोई भी picking नहीं up दे a पाएगा। very, so this is a very, it's a thirst, it's an internal soul thirst, ट्रू and ट्रू soul ट्रू ही ट्रू soul ही वो सर्च कर सकता है। पर हाँ, कहते हैं गुरु आके आपको ढूंढता है शिष्य को, शिष्य जाके गुरु नहीं ढूंढ सकता, ये भी सुना है। नहीं, शिष्य तो खोज ही रहा होता है, लेकिन गुरु की इच्छा है कि उसके मिलना है कि नहीं मिलना है। और अच्छा, आपका टाइम कब आएगा, आपका टाइम कब आएगा, आपका टाइम कब है, वो डिसाइड करेगा। दिन वार समय सब गुरु डिसाइड करता है। लेकिन खोजने का जो एफर्ट है वो उसमें कमी नहीं होना हाँ, चाहिए। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जैसे करना देखिए, आप जैसे माता पिता का फिर से उदाहरण दूंगा। माता जैसे बाजार से सामान लाया पिताजी ने, मम्मी ने उसको काटा, बनाया, पकाया, सब चीज किया। आपको खाना नहीं आता है, आपके मुंह तक भी माँ देगी नहीं वाला, लेकिन निगलना, चबाना सब आपको है और पचाना भी आपको है। ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। तो आज आपको उतना एफर्ट्स तो लेना पड़ेगा। उतना भी नहीं कर सकते तो आप जी नहीं सकते फिर। नहीं, पर ये मनुष्य जीवन जो मिला है, इसमें कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो इंसान को बेस्ट ऑफ बेस्ट, जैसे हम कहते हैं ना, बेस्ट कपड़ा बेस्ट ब्रांड पहने, so it should be, I think, spiritually or for your own prana, for your own soul journey. So darshako, the best of best you should get, right? The best that's there for your soul journey, क्योंकि at the end of the day सब यही रह जाना है, केवल वो सही है। श्वास साथ चली में साथ में सिर्फ यही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और कुछ नहीं जाएगा। परमार्थ ही जाएगा, अर्थ नहीं, मेटेरियल अर्थ नहीं जाएगा। वेरी ट्रू। तो आज का टॉपिक हम यहाँ पर इसको विराम देते हैं, पर हम इसकी चर्चा आगे भी करेंगे और अपने और एपिसोड्स में और डिटेल में जाते रहेंगे। कुछ और प्रश्न आएंगे, ऋषि जी के भी हो सकते हैं, शौकत जी के भी हो सकते हैं, और मेरे तो होते ही होते हैं। So, हम जरूर आपसे मिलेंगे। आज के लिए हम यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है? तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाहते थे बिफोर आई एंडेड? मैं कहना चाहूंगा, आपने कहा अगले एपिसोड में मैं कबीरदास जी के सुंदर दो चिन्ह गुरु के बारे में दोहे लेकर आऊंगा। डन, परफेक्ट, बहुत अच्छा रहेगा, मजा आएगा आपको हाँ, सुन के। ठीक है, हाँ। तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल योगिक भारत टाइम्स एंड hit the bell icon, and let's thank our talkers here. I would say the Rishiji and Shokata ji, and definitely myself will come with more. And please let me know सही if you बात। have any questions और कोई गलती हो गई हो तो आपसे क्षमा मांग। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम।